इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला में रखने का नोटिफिकेशन कलादम करार। जज के तबादले के बायस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। नैब की नई इंक्वायरी में कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त भी आज सुनी जाएगी। और IQ कमर आज चांद के मदार में पहुंचेगा। मदार की जांच और तस्दीक के लिए निज़ाम का जायजा लिया जाएगा। चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने का इम्कान। 3 मई को चीनी मिशन चांग-ई के साथ पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट IQ कमर चांद के सफर पर रवाना हुआ था। सैटेलाइट 4 से 5 माह तक चांद के मदार में चक्कर लगाएगा, चांद की तस्वीर लेगा जो तहकीक के लिए काम आएगी। कराची में मुबीना टाउन थाने के सामने तलबा का धरना, सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस का कहना है गुज़िश्ता रोज कराची यूनिवर्सिटी में 2 तलबा तंजीमों में झगड़ा हुआ। एक तंजीम दूसरी तंजीम के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहती है। और हरदीप सिंह निज्जर के कातिल के मुकदमे की कनाडा के शहर सरे में समाअत। गिरफ्तार 3 भारतीय शहरी जेल से वीडियो लिंक पर पेश किए गए। अदालत के बाद खालिस्तान तहरीक के झंडे और बैनर उठाए सिखों ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था मोदी की ईमा पर भारतीय एजेंट्स ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल किया। तो जज मुदाखलत पर कुछ नहीं करता, घर बैठ जाए। उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर आस्को नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सब जज सुन लें, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमज़ोर हैं। हमारे पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं। किसी भी जज को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटा सकती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा हमें अदलिया में मुदाखलत तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने कहा जजेस ने खत में इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप चाहते हैं तफ्तीश हो और क्रिमिनल लॉ के तहत कार्रवाई हो? हमें देखना है किस तरह मामले को डील करना है। सबका हदफ और मकसद आज़ाद अदलिया है। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला जिसको सारे मीडिया ने दिखाया। Federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies and it is for the federal government to explain its position before this court. अदलिया में संगीन हुकूमती मदाखलत पर विफाक को जवाब देना है, जैसा कि हाई कोर्ट के जवाब में भी उजागर किया गया। अदलिया की आज़ादी पर संगीन हमलों को हल्का नहीं लिया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला का गुज़िश्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में नोट लिखा खुफिया इदारों को कंट्रोल करने वाली वफाकी हुकूमत इन वाक़यात पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। इन वाक़यात पर कार्रवाई हतमी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट ने वाज़े कर दिया है कि ऐसे वाक़यात अब भी जारी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हुक्मनामे में एजेंसी से पहले जवाब मांग लिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले महज तजावीज़ पर जवाब मांगा गया है। सऊदी अरब का एक डेलीगेशन आया था, वो हेड थे डेलीगेशन के। आप लोगों की जो तारीफ़ की और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वज़रा वहाँ पर न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे, वो हर कदम पर गाइड कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विभागीय काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सऊदी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद मुआशी ताल्लुकात के लिए अहम पेशरफ्त है। काबीना इजलास में एयर सियाल को चीन, मलाइशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, बरतानिया, कुवैत में फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म से जापानी कारोबारी वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जापान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित है। वक्त आ गया है कि दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ दें। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत में सरमायाकारी की बेहतरीन इस्तेदाद मौजूद है। जापानी वफ़द का कहना था पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ियों की तैयारी शुरू कर दी।
किसी लीडर को टास्क दिया कि दोस्ती करवाए, कोई ऐसा टास्क नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये आपको बता रहा हूँ। मैं काबीना का हिस्सा हूँ और वज़ीर आज़म साहब का अगर ऐसा कोई टास्क देते किसी को तो काबीना को और मुझे मालूम होता। भारत से दोस्ती कराने का टास्क किसी शख्सियत को नहीं दिया गया। कोई टास्क दिया जाएगा तो काबीना फैसला करेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद है मई में सऊदी वली अहद पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद ने रमजान में दौरा पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई थी। तारीखों का फैसला होते ही ऐलान कर दिया जाएगा। बोले ईसीसी के किसी इजलास में गंदम दरामद की इजाजत नहीं दी। 9 अगस्त तक दौरान सदारत ईसीसी में कोई मंजूरी नहीं दी। पोस्ट 18th अमेंडमेंट में कितनी आपकी प्रोडक्शन है, पंजाब कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सिंध कितना प्रोड्यूस कर रहा है, केपी, बलोचिस्तान, और कितना इसने कंज्यूम करना है, ये जमा करके फूड सिक्योरिटी जो इस वक्त एंड रिसर्च डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, उसके पास रिकंसाइल होता है। सूबों पे डाला है न किसी और पे डाला है, मैंने अपनी जिम्मेदारी ली। गंदम के मामले पर कभी किसी सूबे या किसी शख्स पर नहीं डाला। 18वीं तरमीम के बाद गंदम की खरीदारी का डाटा सूबे इकट्ठा करते हैं, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं गंदम बहरान की बतौर फूड सिक्योरिटी इंचार्ज जिम्मेदारी खुद कबूल की। सूबों ने जो डाटा फराहम किया उसके मुताबिक फैसला किया। गंदम के बहरान पर कोई सेहतमंद बहस नहीं हो रही। मैं कोई मुगल बादशाह नहीं कि फरमान जारी कर दिया और अमल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और काकड़ साहब के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो। हम सामना करने को तैयार हैं। मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह भी गंदम की दरामद जारी रहने का इंकिशाफ। जराए का कहना है अप्रैल में 86,800 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। अप्रैल 2024 में 7 अरब रुपए से जायद की गंदम दरामद हुई। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 माह तकरीबन 7,78,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। निगरान दौर में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई थी। CFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है। हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इफ़ दे कैन बी यूज्ड कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए। SIFC में पाक फ़ौज का किरदार सहूलतकारी का है। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फ़ौज टेक ओवर करना चाहती है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, जगह लेना नहीं। कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फ़ौज की मदद दी जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं पाक फ़ौज और ज़ेली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में अदा किए। फलाही इदारों पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कई 100 अरब सरकारी खजाने में जमा करवा रहे हैं। पाक फौज ने PTI से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाक फौज पर हमला और शहीदों की तज़हीक करने वाले सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। DGISPR ने वाज़े कर दिया। कहा बातचीत सियासी जमातों में ज़ेब देती है, फौज को नहीं। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का है। 9 मई वालों को आइन के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। सजा ना दी गई तो अदालती निज़ाम से एतमाद उड़ जाएगा। किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। कोई अभाव नहीं, बरगलाने और अहदाफ बताने के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाकई की तह तक जाया जाए। 2014 धरने के मुहर्रिकात भी देखे जाएं। 9 मई की असल हकीकत यह है कि सियासी टोला शय लेते लेते यहां तक पहुंचा कि अपने ही इदारों पर हमला कर दिया। फौज ने तो अपना खुद एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। साबिक DGISI पर जो इल्जामात हैं उसकी इंक्वायरी 2 स्टार अफसर कर रहे हैं। बयान
बयानिया बनाया जा रहा है 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को टर्नआउट वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन के कुल का बनता है 31, वो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं। मखसूस जमात को वोट 9 मई के हक में नहीं था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क की 93% आबादी इस बयानिए के साथ नहीं खड़ी। केपी की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 7.5% है। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया। कुल रजिस्टर्ड वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस पार्टी को वोट दिया। अगर आप कहते हैं हमने इलेक्शन में मुदाखलत की तो सबूत लाएं। कुछ सियासी हलके सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाएं तो मजीद इल्जाम लगाते हैं। इज़हार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्की सालमियत दांव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आईन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। सुबह शाम इल्जाम तराशियों पर मुकन्नना को कानून साजी करनी चाहिए। बोले किसी को कोई अड्डे दिए ना दिए जाएंगे। एक सवाल पर कहा 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना कहूँगा, बगैर सबूत इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। बहावल नगर वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान ने इस मामले को हल कर लिया। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। करनी नहीं है बात, तो 3 रुकनी कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान साहब? वो कमेटी जो है ना बेसिकली उसके अंदर कंफ्यूजन है। इस पर कंफ्यूजन है कि बनी है कि नहीं बनी। मैं क्योंकि जो खान से हमारी मुलाकात हुई थी तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। देखिए हम माफी, अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगे। DGISPR के बयान के बाद पीटीआई का बड़ा यू टर्न। हम किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते, कंफ्यूजन है कि कमेटी बनी भी है या नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कमेटी का कोई जिक्र नहीं किया था। माफी हम अपने बाप से नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे। किसी से बात नहीं करनी, हम सिर्फ आईनी और कानूनी हक चाहते हैं। आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं तमाम इदारे आईन की हुदूद में रहते हुए काम करें। पीटीआई रहनुमाओं ने मुतादिद बार कहा था मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ पाक फौज से करेंगे। बातचीत के लिए बानी पीटीआई ने 3 रुकनी कमेटी का भी ऐलान किया था। 9 मई 2023 को एक शख्स और गिरोह ने अपने जाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज की असास पर हमला किया। पाक फौज की तंसीबात और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने गिरोह के साथ वतन अजीज की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान बोले, उस रोज जो कुछ किया गया ऐसा हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले के चेहरे कौम के जहनों पर नक्श हैं। उनकी सजा का फैसला आईन और कानून करेगा। इंसानी हुकूक और कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ का हकदार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने सेनेटर चक शोमर के बानी पीटीआई की हिफाजत से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर से गुफ्तगू पर सवाल का जवाब दिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और उमर अयूब की मुलाकात के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी इस्लाहात, इंसानी हुकूक और इलाकाई सलामती पर बात हुई। पाकिस्तान में इंतखाबात और किसी जमात से मुताल्लिक़ कोई पोजीशन नहीं रखते। फैसलाबाद में करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले पर ताजिर के मुलाजिम की खुदकुशी। मुतवफ़ी के चचा ने बताया, हारिस ने ताजिर मुअज़्ज़म और तैयब के पास रिश्तेदारों से सरमायाकारी कराई। ताजिर ने माल की रकम दी, ना कई माह से तनख्वाह, माँ की दवा तक के पैसे ना थे। रिश्तेदारों को रकम वापस ना करने पर शादीशुदा बहनें घर आ गईं। मौत का सबब बनने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली हज परवाज कल रात 2:45 बजे रवाना होगी। आज़मीन हज के इमिग्रेशन रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी हुकाम करेंगे। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। टीम आज आराम करेगी। पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को होगा। T20 सीरीज के 3 मैचेस 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान टीम T20 सीरीज खेलने इंग्लैंड जाएगी।